बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी को डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ताजा जानकारी यह है कि उसे क्वारंटीन सेंटर से अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि उसका कोरोना टेस्ट निगेटिव है, लेकिन भारी सुरक्षा के बीच उसे अस्पताल में रखा गया है। चोकसी के वकीलों ने उसके साथ मारपीट का भी आरोप लगाया था। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मेहुल चोकसी का कोरोना टेस्ट निगेटिव आया, लेकिन उसे भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अस्पताल में रखा गया है, जहां केवल वो अपने वकीलों से मिल सकता है। हालांकि उसके वकीलों की तरफ से मारपीट का आरोप भी लगाया गया है कि चोकसी के साथ वहां पर मारपीट हुई है। और जो तस्वीरें परसों आई थी उसमें भी चोकसी के शरीर पर मारपीट के निशान दिखाई दे रहे थे। और इसी तस्वीर का हवाला देते हुए यह आरोप चोकसी के वकीलों की तरफ से लगाया गया है कि उसके साथ वहां पर मारपीट हुई है। लगातार भारत की तरफ से कोशिश हो रही है कि डोमिनिका से चोकसी को भारत लाया जाए प्रत्यर्पण करके, लेकिन इस बीच वहां पर जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है और चोकसी का कोरोना टेस्ट हुआ, उसके बाद अब उसे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पीएनबी घोटाले का आरोपी है प्रणय उपाध्याय, हमारे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। प्रणय, पूरा अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए, मेहुल चोकसी को अब डोमिनिका चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और कोर्ट ने भी कहा था कि उनको किसी चीज की चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ती तो उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया जाए। लेकिन ये रोचक है आदर्श की 24 घंटे पहले ही उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा गया था पोर्ट्स माउथ में डोमिनिका के, और उसके बाद अचानक 24 घंटे बाद उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। और मेहुल चोकसी को भारी सुरक्षा में रखा गया है। किसी से मिलने की इजाजत नहीं, केवल वकीलों को ही मिलने की इजाजत दी गई है। कोर्ट इस मामले पे 2 जून को सुनवाई करेगा। उसके पहले 1 जून को दोनों पक्षों को, यानी सरकारी पक्ष डोमिनिका सरकार का है उसको और मेहुल चोकसी के वकीलों को एफिडेविट फाइल करना है इस मामले के अंदर, और खुले अदालत के अंदर सुनवाई होगी इस पूरे मामले के ऊपर। ठीक है जी आदर, बहुत धन्यवाद आपका प्रणय इस पूरे अपडेट के लिए। मेहुल चोकसी क्यों फरार है और उसको कैसे भारत लाने की कोशिश हो रही है? भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशें तेज। दस्तावेज लेकर डोमिनिका पहुंचा भारत का प्राइवेट जेट। एंटीगा न्यूज रूम के मुताबिक कतर एयरवेज का एक निजी विमान डोमिनिका में डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर उतरा, जिसके बाद चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर अटकलें लगने लगी हैं। भारत में हजारों करोड़ का फ्रॉड करके फरार हुए हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के बारे में पिछले दिनों खबर आई थी कि वो कैरिबियन देश एंटीगा से भी गायब हो गया है, लेकिन अब दूसरे कैरिबियाई देश डोमिनिका में चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में एबीपी न्यूज ने एंटीगा के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन से बात की तो उनका कहना है कि हमने डोमिनिका सरकार से कहा है कि उसे एंटीगा बरमुडा न भेजा जाए, जहां उनके पास संवैधानिक और कानूनी संरक्षण के अधिकार है, बल्कि उसे सीधे भारत को डिपोर्ट कर देना चाहिए। Well, with all fairness, we can't stop a citizen from re-entering the country. Legally and constitutionally, we have no such authority. So we have asked the Dominican government to do us a favor, since he now has dual citizenship. Instead of sending him back to Antigua, send him back to India. You know, we're relatively close islands. A lot of Dominicans reside here in Antigua. In fact, about 15% of our population comprises Dominicans. So, you know, he would have chosen the wrong country. हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी करीब 3 साल पहले उस वक्त सुर्खियों में आए थे, जब ये खुलासा हुआ था कि मामा भांजे की इस जोड़ी ने भारतीय बैंकों को करीब 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। इसके बाद साल 2018 से ही मेहुल चोकसी एंटीगा में बताया जा रहा है। चोकसी का ये दावा है कि वो एंटीगा का वैध नागरिक है। वहीं जांच एजेंसियों का कहना है कि उसने भारत से हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है और गलत तरीके से जानकारी देकर एंटीगा की नागरिकता भी हासिल की है, इसलिए उसकी नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।